Hello friends, welcome back to the channel Ambitious World. In this video, I will be discussing the recruitment of Central Bank of India for the post of Credit Officer in Junior Management Grade. I will discuss each and everything regarding this vacancy. गैस ये जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज़ की गई है जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है एंड इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 30 जनवरी 2025 से एंड द डेट ऑफ क्लोजिंग विल बी 20 फरवरी 2025 एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। गाइस ये जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है नोटिफिकेशन में एंड आपका जो इंटरव्यू होगा उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। आई थिंक कुछ दिनों बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाएगी कि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग एंड इंटरव्यू के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है एंड टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितने रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 1000 है एंड इसको डिफरेंट कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड की गई है। एससी के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स 150 है, एसटी के लिए 75 है, ओबीसी के लिए 270, ईडब्ल्यूएस के लिए अच्छा खासा सीट है 100 है, जनरल के लिए 405 है। ये जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1000 गिवन है इसको फर्दर इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। अगर बैंक का रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का होगा तो इसको ये फर्दर इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। इसके लिए जो सैलरी पे की जाएगी वो भी बहुत ही अच्छा खासा सैलरी आपको दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको डेफिनेटली इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए एंड एग्ज़ाम देना चाहिए। खैर अब हम बात करते हैं कि इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। अगर आपका मिनिमम एज 20 ईयर्स हो रहा है एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स हो रहा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे एंड आपका जो एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो काउंटिंग होगी वो 30 नवंबर 2024 को रेफरेंस में लेकर के किया जाएगा। अगर आपका बर्थ 30 नवंबर 1994 से पहले नहीं हुआ है एंड 30 नवंबर 2004 के बाद का नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे एंड आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस एंड अगर आपने ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई डिग्री की है तो आप तब भी एलिजिबल होंगे। बट आपके पास एक कंडीशन है कि आप अगर ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए एंड एसटी एससी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स जो वैकेंसीज निकलती है उसमें दिए जाते हैं। एसटी एससी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स एंड जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनके लिए 10 इयर्स दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। इस एग्जामिनेशन में जो आपका इस फॉर्म के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाली है वो ऑनलाइन मोड से लिया जाएगा एंड इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा एंड एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा एंड कितना आपको टाइम उसके लिए अलॉट किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपका 120 रहेगा एंड इसमें आपको जो मार्क्स रहेंगे मैक्सिमम मार्क्स वो भी 120 रहेंगे एंड आपको टाइम अलॉट किया जाएगा। डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट टाइम अलॉट किए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड 30 मार्क्स रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 30 मार्क्स का। रीजनिंग एबिलिटी का 30 क्वेश्चंस रहेगा एंड ये भी 30 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 30 मार्क्स मीन्स एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। एंड गाइस इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है एंड ये उसमें से एक है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको टाइम कितना अलॉट किया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 25 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 25 मिनट्स एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट्स अलॉट किए जाएंगे। एंड इसमें और एक सेक्शन है जो आपका डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होने वाला एग्जामिनेशन वो है इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर राइटिंग इसमें होगा एंड आपको ऐसे लिखना होगा जो कि 30 मार्क्स के रहने वाले हैं एंड आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड ये 30 मिनट्स के होंगे। गाइस एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ये जो एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग होने वाला है वो आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखना होगा, आप हिंदी में नहीं लिख सकते हैं।
अगर आप इस एग्ज़ाम जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे एंड आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा एसे राइटिंग का, इस दोनों में आप अपना कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, देन आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू के लिए आपको कितना मार्क्स स्कोर करना होगा ये नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। ये इंटरव्यू जो होने वाला है वो मैक्सिमम 50 मार्क्स का होने वाला है एंड आपको मिनिमम, अगर आप जनरल EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% एटलीस्ट स्कोर करना होगा। मीन्स आपको 25 मार्क्स एटलीस्ट इंटरव्यू सेक्शन में लाना ही होगा अगर आपको मेरिट लिस्ट में अपना नेम लाना है तो। एंड जो ST SC OBC PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एटलीस्ट 45% मार्क्स स्कोर करना होगा इंटरव्यू सेक्शन में, देन उनको आगे मेरिट लिस्ट के लिए प्रोसीड किया जाएगा। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो देखिए इसमें मेंशन किया हुआ है, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। मीन्स आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है एंड पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है वो दोनों के मार्क्स को ऐड किया जाएगा, देन आपको मेरिट लिस्ट के लिए प्रोसीड किया जाएगा। अगर मेरिट लिस्ट के टाइम पे अगर 2 स्टूडेंट का इक्वल मार्क्स आ जाता है तो फिर उन जिनके भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स होगा उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कितना पेमेंट करना होगा। अगर आप विमेन SC SC PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 150 रुपीज़ पे करना होगा एंड अगर आप जनरल EWS एंड OBC मेल कैंडिडेट्स हैं देन आपको 750 रुपीज़ पे करना होगा। If you have any query related to this recruitment, put in the comment section. Thanks for watching the video.